सभी साथियों को जय भीम। मैं अरुण कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर टाइम चैनल। साथियों, अभी मैं गाज़ियाबाद मतगणना केंद्र पर हूं और मतगणना में जो लोग आए हैं उनसे आपकी बात कराने की कोशिश करता हूं। आज की क्या स्थिति रहेगी मतगणना को लेके, और जो कि देश का आज बहुत महत्वपूर्ण जो त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, जो जिसके आधार पर देश में सरकार चुन के जनता लेके आती है। हम उस प्रक्रिया में जो लोग आए हुए हैं उनसे बात करेंगे। सर, आज आप लोग यहाँ आए हुए हैं, किस लिए आए हैं? आज मतगणना है। मतगणना को लेके जो जनता में रोष है, दिखाकर इसको हटा दो, पहले को हटा दो। लोकतंत्र के हिसाब से, संविधान के हिसाब से यदि काउंटिंग होती है तो कोई रोष नहीं है, चाहे कोई जीते कोई हारे, किसी को कोई चिंता नहीं है। सर, लेकिन आरोप लगते रहे हैं कि जो जगह जगह घोटाले हुए हैं और उस घोटाले को लेके क्या परिणाम पारदर्शी हो सकते हैं? यदि घोटाले वास्तव में होते हैं तो ये बहुत बड़ा आघात है देश के लिए, लोकतंत्र के लिए और संविधान के लिए। ये प्रशासन पे प्रश्न चिन्ह है। सर, जगह जगह इलेक्शन के टाइम बूथों पे पीटा गया था, दलितों को पीटा गया और विरोधी पार्टियों को पीटा गया। वर्तमान सरकार की ये नीतियाँ हैं, क्या उचित है? ये नीतियाँ उचित नहीं है और प्रशासन को, शासन को संविधान के अनुसार काम करना चाहिए, लोकतंत्र के हिसाब से काम करना चाहिए। सर, आप इस बूथ पर आए हैं तो आप कैसे देखते हैं चुनाव को? चुनाव को ये है कि ये लोकतंत्र का चुनाव जो है वो निष्पक्ष होना चाहिए। सरकार बसपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी, 8 बजे पोस्टल बैलेट की गणना प्रारंभ की जाए। पोस्टल बैलेट की गणना प्रारंभ की जाए। पैकेट दिखाकर, एजेंट्स को पैकेट दिखाकर और लिफाफे खोल दीजिए और पोस्टल बैलेट की गणना प्रारंभ कर दीजिए। इधर साथ में ETPBS की स्कैनिंग का कार्य प्रारंभ कर दीजिए। OTP आ गया, जसजीत सुरक्षित है, ना शिक्षा सुरक्षित हो गया, एक्सेस हो गई सबकी। ओके, गो अहेड, प्रारंभ कर दीजिए। अभी आपने कहा कि जो महिला और सभी प्रत्याशी, उनके इलेक्शन एजेंट और काउंटिंग एजेंट्स को सूचित किया जाता है कि पोस्टल बैलेट की गणना प्रारंभ हो गई है। पोस्टल बैलेट की गणना प्रारंभ हो गई है। ARO, सभी ARO अपने काउंटिंग पंडाल की व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित करके इसके साथ में दलित युवाओं के साथ कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। जितना क्राइम अब बढ़ा है, तो दलितों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? ये एक सोची समझी सरकार की नीति है या सरकार के नुमाइंदों की नीति है जो डायरेक्ट आघात केवल दलित पर ही करते हैं। सर, अभी एक सर ने बताया कि जो दलितों पर आघात होते हैं और चुनाव में भी ये देखने को आया है, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये आज से नहीं है, ये पहले से ही लोगों की मानसिकता है। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि सब समाज को लेकर के चलती है, लेकिन उसके साथ साथ जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी, सब समाज के काम हुए थे और कहीं लड़ाई दंगा किसी प्रकार का नहीं हुआ था। वहाँ उस समय बहन जी ने जिस जिला में अगर दंगा हुआ उसका जिम्मेदार DM को बताया गया था कि DM के खिलाफ FIR होगी अगर इस तरह से होता है तो। लेकिन आज की सरकार में गुंडों को बचाया जा रहा है, बलात्कारियों को बचाया जा रहा है, इन लोगों को बचाया जा रहा है और दलितों पर अत्याचार इसलिए हो रहा है कि हमारी आवाज़ उठाने वाली बहन जी हैं, तो बहन जी के पीछे ऐसे पड़े हुए हैं कि बहन जी को आनी सत्ता से रोकना चाहते हैं। आज मीडिया जो बिकी हुई है, मीडिया आज हमको जीरो दिखा रही है। जब पूर्व बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी, जबकि हमें 35, 30, 40 सीट दिखाती, जबकि हम पूर्व बहुमत की सरकार बना करके आ रही थी। आपको क्या लगता है कि आप कितनी सीट आ सकते हैं? अभी अब देखिए, आज जो 4 तारीख में जो खुलने जा रहा है, इन्होंने तो पहले से कह दिया 400 पार है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी कभी ऐसा नहीं कहती कि हम इतने पार हो रहे हैं। समझिए, ये तो अपना अंदाज़ा नहीं, ये EVM से छेड़छाड़ करने के बाद बताते हैं कि हमारी इतनी सीट आ रही है। ऐसा ही पहले हुआ है और ऐसा ही हमें दिखता अब हो सकता है। अगर निश्चित चुनाव नहीं हुआ ईमानदारी से, इस देश के अंदर वो बवाल पैदा हो जाएगा कि BJP को संभालना भी मुश्किल पड़ जाएगा। बवाल पैदा हो जाएगा, सबने कहा बवाल पैदा हो जाएगा। बवाल का मतलब क्या है, कैसे बवाल पैदा हो? जनता बहुत ज़्यादा परेशान है, आम आदमी सबसे ज़्यादा परेशान है और जो शिक्षित युवा लड़के थे वो सबसे ज़्यादा बेरोजगार हैं इस टाइम। तो सरकार को जो रणनीतियाँ चल रही हैं उसको देखते हुए जो युवा है सब बहुत
ज़्यादा इस सरकार से परेशान हैं, जो उन्हें रोज़गार नहीं मिल पा रहा और वो मजदूरी करने पर मजबूर हो रहे हैं। शिक्षा का महत्व ख़त्म कर रही है ये सरकार, उनको रोज़गार नहीं मिल पा रहे। तो सरकार की यही रणनीतियाँ चलती आई हैं इन 10 सालों में। इन्होंने ये नहीं देखा कि ये रोज़गार किसको देना है, किसको नहीं देना। बस इन्हों को तो हिंदू मुस्लिम जय श्री राम, इसी पर हमेशा मुद्दा बनाए रखा है। न्यूज़ में, चैनल में, टीवी में, सभी जगह जय श्री राम, धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, बस यही मुद्दे लेकर सरकार तो चल रही है। लेकिन जो युवा पढ़ लिख कर शिक्षित होकर अपनी शिक्षा को प्राप्त करके तैयार होता कि भाई मुझे नौकरी या रोजगार मिलेगा, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा कहीं तक। इस कानून में ध्यान रखेंगे CAB, पहले सी लिफाफा, फिर ए लिफाफा, फिर बी लिफाफा, CAB। सर ने बताया कि शिक्षा पे, रोजगार पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो सुधार कैसे कर सकते हैं? सुधार तो सरकार में बदलाव ला के ही किया जा सकता है। जब सरकार बदल जाएगी तो शिक्षा में सुधार हो जाएगा। नहीं अगर यही सरकार आ गई तो शिक्षा तो और भी डामाडोल होगी। तो ये तो यही चाहती है कि जो पैसे वाले हैं वही पढ़ें, गरीब का बच्चा नहीं पढ़े, गरीब का बच्चा गुलामी ही करे, पहले जैसी स्थिति लाना चाहती है ये सरकार। क्यों अभी तक पूरे देश में 65,000 से ज़्यादा स्कूल बंद कर दिए गए, प्राइवेट स्कूलों को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें गरीब जनता में ये नहीं कहता कि गरीब दलित नहीं, गरीब सभी लोगों में वो जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगे, कैसे क्या आगे बढ़ेंगे बताओ। ये तो यही है कि जो वैसे लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देश का मीडिया तो अभी भी वही दिखा रहा है कि जो सरकार है वही आ रही है। देश का मीडिया तो बिका हुआ है। देश का मीडिया तो जो ये कहेंगे वही कहेगा। क्यों 1 तारीख से पहले जो 6 चरण हुए थे, 6वें चरण में बीजेपी हार रही थी और अब जो 7वें चरण में बीजेपी हारी है। लेकिन अब 1 तारीख के चुनाव के बाद में मीडिया, वही मीडिया जो इनको 150 से 180 तक दिखा रही थी, वही मीडिया अब 300 पार से ऊपर दिखाने लगी है। क्या कारण है? कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया। किस तरह की गड़बड़ से आप बात कर रहे हैं? नहीं गड़बड़ है, या तो EVM बदली गई है या कोई ना कोई घोटाला हुआ है। जगह जगह देखा है आपने, सुना भी है, अपने पेपरों में भी आया है, सोशल मीडिया पर भी आया है। कभी कन्नौज में, कभी कानपुर में, कभी गुजरात में जो गाड़ियाँ पकड़ी जा रही हैं EVM से भरी हुई, तो वो क्या है? गड़बड़ी तो है। तो अगर EVM में गड़बड़ी हो रही है, मशीनें पकड़ी जा रही हैं, ये हमारा लोकतंत्र कर क्या रहा है? DM SDM क्या कर रहे हैं? DM या SDM भी सब बिके हुए हैं उनके हाथों में। उनको धमकी दे दी गई है सरकार के दबाव में, उनको धमकी दे दी गई है कि सरकार तो हमारी रहेगी, चलो ये चली जाएगी, केंद्र सरकार चली जाएगी तो यूपी में तो सरकार बीजेपी की रहेगी, राज्य सरकार तो वही रहेगी। बीजेपी बात का ध्यान, इस बात का ध्यान रखते हुए उनको भी डर की वजह से उन्हें भी दबाव में लेके काम करना पड़ रहा है, दबाव में काम करना पड़ रहा है उनको। और क्या है, यही तो है। तो फिर जब ऐसी किसी स्थिति है तो इसको देख के क्या लगता है कि किसी तरह अगर ऐसी स्थिति बनी है तो पूरे विपक्ष को रोडों पर आना पड़ेगा। अगर गड़बड़ होती है तो जनता को साथ में लेकर रोडों पर जब तक नहीं, जब तक बदलाव नहीं हो पाएगा, चाहिए कुछ भी करने। और ये अगर इस बार किसी भी तरह से बेईमानी से आ जाते हैं तो ये अपनी मनमानी करेंगे, बहुत ही ज़्यादा करेंगे मनमानी करेंगे, तो जीना दुर्भर कर देंगे लोग बागों का। और जो कह रहे ना कि 400 पार हर चीज़ का रेट 400 पार हो जाएगा, ये भूल जाएंगे सब। अब तो ये कहते हैं कि हाय बीजेपी, लेकिन जो पिछली बार जनता थी उसमें से 30% ही कहते हैं, 70% लोग कट चुके हैं। उसी के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि जनता की तरफ से तो बीजेपी हारी हुई है और इनका जो एजेंडा इनका जो संगठनात्मक वो जो चला हुआ है प्रशासन शासन से, वो जीतने का होगा। तो साथियों हमारे चैनल से जुड़े रहें,
जो भी आगे आंकड़े आते रहेंगे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। साथ जय हिंद।